नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बालोद की, जहां शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को कराया गया शैक्षणिक भ्रमण। साथ ही चर्चा होगी बुलंदशहर की, जहां भारतीय किसान यूनियन ऑल इंडिया ने किया बैठक का आयोजन। और बात होगी झांसी की, जहां गुड़सराय में शांति समिति की बैठक का हुआ आयोजन। और भी तमाम खबरों पर चलिए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से है, जहां पर सभी ब्लॉकों के बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए शिक्षा विभाग द्वारा बस के माध्यम से घूमने ले जाया गया। एक ब्लॉक से 80 बच्चे ले गए और रायपुर के जहां दर्शनीय स्थान है वहां बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण कराया जाएगा। उसी को देखते हुए गुरूर विकास खंड से भी 80 बच्चे बीआरसी भवन से बस में सुबह 8 बजे बच्चों को इकट्ठा कर बस के माध्यम से भ्रमण कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ बालोद से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से, जहां भारतीय किसान यूनियन ऑल इंडिया ने मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष धर्मपाल शर्मा रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर आबिद अली एडवोकेट द्वारा 1 दर्जन लोगों को पद दिया गया। इस अवसर पर ऑल इंडिया के राष्ट्रीय सचिव आरिफ प्रधान, जिलाध्यक्ष पवन गोस्वामी, जिला उपाध्यक्ष राशिद खान, बिलाल शैलेंद्र, डॉक्टर नईम आदि हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए जानते हैं इस विषय में राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर आबिद अली एडवोकेट का क्या कुछ कहना है। आज भारतीय किसान यूनियन ऑल इंडिया की ब्रेक पॉइंट में होने वाली मीटिंग का एजेंडा है कि हमारे वकील साहब साथी संजय शर्मा जी को प्रदेश प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन ऑल इंडिया उत्तर प्रदेश नियुक्त किया गया है और जिलाध्यक्ष के पद पर नवीन गोस्वामी एडवोकेट साहब को नियुक्त किया गया है और जिला महामंत्री एडवोकेट राशिद बुलंदशहर को नियुक्त किया गया है। और इसके साथ सिकंदराबाद से अरनिया तक NHI बाईपासों के निर्माण में जितना भी करोड़ों अरबों रुपया सरकार पर NHI पर किसानों का बकाया है, उस किसानों के पैसे की मुआवजे की मांग को लेकर 20 जनवरी को लोहाली टोल सिकंदराबाद पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। हमारी सड़क, हमारी ज़मीन, उसके बाद हमसे टोल वसूला जा रहा है और किसानों का अरबों रुपया आज तक सरकार नहीं दे रही है और उस ज़मीन पर टोल लगाकर हमसे ही टोल टैक्स के रूप में करोड़ों रुपया रोजाना वसूल किया जा रहा है। इस संबंध में 20 जनवरी को एक संयुक्त मोर्चा सभी किसान यूनियनों की एक मीटिंग, एक धरना प्रदर्शन लोहाली टोल सिकंदराबाद पर सैकड़ों और हजारों की तादाद की संख्या में इकट्ठे होकर हम लोग विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएंगे और टोल को सुबह से शाम तक फ्री कराकर किसानों के पैसे के बकाया के रूप में वसूल करने का काम करेंगे। आपके द्वारा कितने लोगों को पद दिया गया है? आज लगभग 1 दर्जन लोगों को पद दिया गया है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर झांसी से, जहां गुड़सराय थाने में आगामी त्योहारों मकर संक्रांति और 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा व गणतंत्र दिवस महापर्व को लेकर डिप्टी SP गरौठा रामवीर सिंह की मौजूदगी में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता इंस्पेक्टर संतोष कुमार अवस्थी द्वारा की गई। वहीं बैठक में सभी धर्म के लोगों को सभी त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की गई। इस दौरान पेशे इमाम सदर गुड़सराय शहाबुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि 22 जनवरी पर सभी मंदिरों और धार्मिक स्थानों पर नगरपालिका के द्वारा लाइटिंग के साथ साथ सफाई व चूना आवागमन की लाइनिंग की जानी चाहिए, जिस पर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि गोविंद प्रताप सिंह सिसोदिया ने भरोसा दिलाते हुए सभी मंदिरों पर लाइटिंग और चूने से सड़कों पर लाइनिंग के साथ सफाई व्यवस्था कराने की बात कही। इस दौरान नगर व क्षेत्र के प्रमुख लोगों में गुलाब चंद जैन, प्रेम नारायण अग्रवाल, एडवोकेट सतीश चौरसिया, इकराम खान, शिवचरण कौशिक, राजू पाठक आमली, जितेंद्र व्यास, अखिलेश तिवारी छिरोरा, अरुण चतुर्वेदी, अखिलेश तिवारी सुट्टा, आशुतोष गोस्वामी, संदीप श्रीवास्तव, हरिश्चंद नायक, आयुष त्रिपाठी, दीपक जैन नुनार सहित कस्बे व ग्रामीण क्षेत्र के प्रमुख लोग व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है कि 2 दिन पूर्व आगमन हुआ है और आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करने की योजना है। अपराध और अपराधियों पर पूरी तरह अंकुश लगाने का प्रयास किया जाएगा। कितनी सफलता मिलती है ये बात की बात है। अभी इकराम भाई ने उस यहूदन की कहानी बताई जिससे मोहम्मद साहब ने एक नज़ीर पेश की है और अपने विरोधी के प्रति प्रेम दर्शाने की जो कला का उदाहरण प्रस्तुत किया है वो बरसों तक याद किया जाता रहेगा। बादशाह यजीद के खिलाफ भी जो युद्ध करबला के मैदान में हुआ था
उस पर कभी हम लोग जब मुहर्रम या उस पर बैठेंगे तब विस्तार से चर्चा की जाएगी। आज अभी हमारे फौजी भाई ने सुंदरकांड शब्द का प्रयोग किया। गुड़सराय झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर कानपुर नगर से, जहां नजीराबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले नेहरू नगर के युवक संदीप पांडे अपनी कार से 2 दिन पहले अपने 2 दोस्तों के साथ निकला था। पुलिस के अनुसार रास्ते में उन दोस्तों से उसका विवाद हो गया था, जिसको लेकर थाना क्षेत्र मालवा जनपद फतेहपुर में संदीप पांडे की हत्या हो गई थी। थाना मालवा में मुकदमा सुसंगत धाराओं में दर्ज कर लिया गया है और उन दोनों दोस्तों को जेल भेजा जा रहा है। पर मामले में मृतक की बुजुर्ग मां कानपुर कमिश्नर के पास आज पहुंची, जहां उसने अपने बेटे की हत्या करने का आरोप क्षेत्रीय पार्षद पवन गुप्ता एवं उनके भाई पंकज गुप्ता के ऊपर लगाए हैं और मामला प्रॉपर्टी से संबंधित बताया है और कमिश्नर से न्याय की गुहार लगाते हुए इंसाफ मांगा है। भाजपा पार्षद पवन गुप्ता और भाई पंकज गुप्ता समेत कईयों पर बुजुर्ग मां ने हत्या कराने के आरोप लगाए हैं और इंसाफ मांगा है। में पीड़ित बुजुर्ग महिला ने बताया कि पार्षद पवन गुप्ता ने षड्यंत्र रचकर उनके बेटे को मरवा दिया है। बीते दिनों बुजुर्ग उनके प्लॉट पर कब्जा करने को लेकर इन लोगों से मेरा विवाद भी हुआ था, जिसमें इन लोगों द्वारा दबंगई दिखाई गई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ था। उसी को लेकर इन्होंने मेरे बेटे की हत्या करा दी है। सती पांडे। आज कहाँ आई हैं आप हम कमिश्नर ऑफिस? कमिश्नर ऑफिस के पास फरियाद लेके आए क्या हैं। फरियाद है आपकी? हमारा बेटा मरा हुआ घर में पड़ा है, अब हम क्या करें? कमाने वाला था, ये लोग जालसाजी करके पवन गुप्ता बुकिंग करा दी दूसरे से और लिबाज आके वहाँ हम मार डाला। किसने मारा है? पवन गुप्ता के आदमियों कौन है ने। कौन बताइए? पवन गुप्ता पार्षद है, वार्ड क्या है? बात बीजेपी का पार्षद है। वो सोचता हमें कुछ नहीं होगा, जो भी हम करेंगे वो सब हमारा किस दिन की मान। घटना है ये? परसों की। उसके बाद क्या हुआ? फिर हमें खबर कहीं बाहर से मिली कि बंटी का एक्सीडेंट, झूठ उड़ा दिया एक्सीडेंट, और कहीं गाड़ी में इसको खरोच लेकर आप नहीं। पुलिस के पास गई थी? फतेहपुरी वाले पुलिस जी। हमें बउआ यहीं छोड़ गए थे। हमें पूछ का दिखाओ ननान, हम कहाँ जाते, हम कहाँ। कानपुर नगर से कैमरा पर्सन दीपक विश्वास के साथ सी न्यूज संवाददाता भरत पांडे की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां तहसील क्षेत्र डुमरियागंज के अंतर्गत ग्राम वीरपुर एहतमाली में आज दिन में लगभग 11 बजे दीनानाथ के घारी में अज्ञात कारण से आग लग गई, जिसमें एक बकरी की मौके पर मौत हो गई। 2 बकरी तथा एक भैंस के बच्चे की हालत गंभीर है। मौके पर विकासखंड पशु विभाग के लोग पहुंचकर उपचार कर रहे थे। तहसील से लेखपाल आयुष गुप्ता ने हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। वहीं परिवार वाले अपने नुकसान के लिए परेशान हैं। क्या नाम है आपका? हमारा दीनानाथ नाम। गांव कौन सा? वीरपुर हेतवाली। ये जो आग लगा है घर में कैसे लगा? घर है या घारी? नहीं घर है, ये देखो पूरा घर है, इसमें घारी है और वो घर है पूरा। इसमें सब सामान रखा था, रजाई जल गया, धान रखा था, गेहूँ रखा था, उधर वो सारे में खिचड़ी जल गया। अब इसमें अच्छा मालूम नहीं कैसे नुकसान लगाई। क्या क्या हुआ है? हाँ, नुकसान क्या क्या हुआ है? नुकसान हमारी जो है 4 ठोपस जल गई, क्या सब्जी बचे और एक बढ़िया भैंस जल गई, और इसमें गेहूँ उधर मसाले में रखा था 4-6 बोरे वो जल गए। आपने सूचना चावल रखा। तहसील को दिया? हमने सूचना कोई नहीं दिया, प्रधान द्वारा हो सकता होगा। अच्छा हाँ जी, और हम सब वहाँ मंदिर पे थे, हमारी बीवी चली गई घासी को, घरे कोई आग नहीं कैसे था। लगा ये कारण कुछ जानकारी मिली? उसको कुछ पता ही नहीं, कोई था ही नहीं घर, यही केवल लाइट थी, हो सकता होगा लाइट से। नहीं, लाइट चली गई। क्या नाम है आपका? महेश शर्मा। अभी जानकारी मिला है कि जो है प्रधान जी आपके सामने जो है तहसील पर फोन किए थे जो है। हाँ, आगे वो प्रधान जी सूचना दिए थे, लेखपाल साहब आ गए, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर साहब भी आ गए, देखभाल कर रहे हैं। अच्छा, यानी जो पशु जले उनका उपचार? हाँ, उनका उपचार कर रहे हैं। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता विजयपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।